हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए बिहार दरोगा यूपीएसआई और अदर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां पर 50 क्वेश्चन आंसर होने जा रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और पूरा देख लीजिए यहाँ फर्स्ट से लास्ट तक, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की। कहता है क्वेश्चन नंबर 101। इसके पहले 1 से 100 तक क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, पार्ट 1 में। तो इसको पहले जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भराहवा के, ठीक है, मुरली भराहवा के। क्वेश्चन नंबर 102। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में, ठीक है। तो 103 में कहता है बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? चिरांद से, ठीक है, चिरांद। 104 में कहता है वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिंबिसार, ठीक है। 105 में चलते हैं। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? तो बिंबिसार के शासनकाल में। 106 में चलिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 107 में चलिए किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजात शत्रु के। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। 108 में चलिए मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? बृहद्रथ ने, ठीक है। 109 में चलिए जरासंध के पिता का क्या नाम था? बृहद्रथ, ठीक है। 110 में किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने। 111 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था? शेरशाह सूरी। 112 में चलिए बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? मृदभांड प्राप्त हुए हैं बक्सर व चिरांद से। कहता 113 में चलिए कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। 114 कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। 115 नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हैंसोंग स्मारक। 116 कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व किसने करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था? कैप्टन डनवर, कैप्टन डनवर। 117 में बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ठीक है। 118 बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय। 119 में किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। 120 में चलिए चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। 121 हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। 122 में चलिए गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। 123 में चलिए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कहता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 में। 125 बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। किसका एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 126 बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र नाथ घोष, फणींद्र नाथ घोष। 127 में चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। प्रभावती देवी की क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी चंपारण की। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम, मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान यानी नया दीवान नियुक्त किया? सिताब राय को। 132 में गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खां।
134 में 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। 135 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। 136 में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। क्या था 137 अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शेरशाह ने। 139 मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी। 140 मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। 141 सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। 142 किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? शेरशाह सूरी के शासन काल में। 143 विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। 144 बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? विदेश। 145 राजकुमारी चलहना ठीक है ना, कौन थी? राजकुमारी चलहना कौन थी? बज्जी लिच्छवी राजकुमारी, बज्जी संघ के लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है। 146 में निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? बिंबिसार। 147 अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? राजगृह में। कहता 148 मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीवराज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा, ठीक है। 150 उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? शिशुनाग वंश का। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।